शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी सुनसान और सूनी थी और अंधकार गहराई पर छाया हुआ था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने समुद्र में तैरने वाले जीव बनाए, आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए। फिर उन्होंने भूमि के पशु बनाए और सब कुछ सुंदर था, लेकिन उनकी रचना अभी पूरी नहीं हुई थी। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। उन्होंने मिट्टी से आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी। परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा और कहा, इस बगीचे की देखभाल करो। तुम इस बगीचे के हर फल को खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है। उन्होंने कहा, यह अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आदम हैरान और प्रसन्न होता है और कहता है, यह तो मेरी ही हड्डियों में से हड्डी है और मांस में से मांस है, यह स्त्री कहलाएगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था उसे हव्वा देखती है। वह पास जाती है और तभी सांप वहां आता है और हव्वा से कहता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकती? हव्वा उत्तर देती है और सांप को कहती है, हमें इसे छूने तक की अनुमति नहीं है। अगर हमने खाया तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगी। सांप कहता है, यह वृक्ष तुम्हें परमेश्वर के समान बना देगा और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाओगी। हव्वा फल को देखती है, उसे तोड़ती है और खा लेती है। फिर वह आदम को भी देती है। तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में बगीचे में फिरता था, उनका शब्द आदम और हव्वा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बगीचे के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम, तुम कहाँ हो? आदम डरते हुए परमेश्वर को आवाज देता है और कहता है, मैंने छिपने की कोशिश की क्योंकि मैं नग्न हूं। परमेश्वर आदम से कहते हैं, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने मना किया था? आदम और हव्वा अपनी गलती स्वीकार करते हैं। परमेश्वर उन्हें अदन से बाहर कर देते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन से बाहर कर दिया, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें नई शुरुआत का अवसर दिया।